नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, लेकिन एक न्यूज़ पे मैंने ध्यान दिया। अक्सर मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ, लेकिन उन सब में, उन सारे न्यूज़पेपर में और डेली एक न्यूज़ है जो हरदम आती है, जो कि रहता है टॉपिक दुष्कर्म का। इसमें लिखा हुआ है, छात्रा से किया दुष्कर्म का प्रयास, आरोपित को जेल। कानपुर का केस है ये। छात्रा के घर में घुसकर नवाबगंज निवासी अभिषेक ने मुंह दबाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। दुष्कर्म जो कि न्यूज़पेपर में डेली आता है, हम न्यूज़ में भी देखते हैं, दुष्कर्म का मामला आता है। फैमिली में इस टॉपिक पे बात करते हैं लोग, बहुत कम करते हैं लोग, उनको पसंद नहीं रहता है इस टॉपिक पे बात करने का। न्यूज़ सब देखते हैं, इस टॉपिक पे बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि अगर आपको यहाँ कोई टच करे या ऐसे कुछ बोले या आपको मतलब कोई फॉलो कर रहा हो तो आप घर पे बताएं ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया है कि हमने बच्चों को ये सारी चीज़ें क्यों बताई हैं? आए दिन दुष्कर्म का मामला हमारे सामने क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में आईपीसी की धारा तहत 376 के तहत 7 साल की सज़ा और उम्र कैद है। मेरा मानना ये है और मेरा सोचना ये है कि जो दुष्कर्म करता है उसके लिए ऐसी सज़ा निर्धारित कर देनी चाहिए कि सामने वाला अगर दुष्कर्म करने का प्रयास भी करे तो उसे वो डर हो, उसके आँखों में वो डर हो। मेरे हिसाब से तो जो दुष्कर्म करता है उसको फांसी की सज़ा के अलावा ना ही 7 साल की सज़ा होनी चाहिए, ना ही उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अभी हाल ही में मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें दिखाया गया था नई दिल्ली में एक केस हुआ है जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ रेप केस हुआ है। क्या दोष था उस बच्ची का? वो तो सिर्फ कोचिंग पढ़ने गई थी, कोचिंग टीचर थी नहीं, इसीलिए कोचिंग टीचर के भाई ने उस बच्ची के साथ रेप कर दिया। जिस बच्ची को अपनी हॉबीज़ के बारे में नहीं पता, खाना भी क्या पता, वो अपने हाथ से ना खाती हो, उसकी अपनी मम्मी या अपने पापा के हाथ से खाती हो, क्योंकि 4 साल का बच्चा बहुत ही छोटा होता है। लोग कहते हैं कि रेप के लिए सामने वाले की मानसिकता ऐसी होगी, मानसिकता ऐसी नहीं होती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हो के भी ये गंदा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है या तो हमें 7 साल की सज़ा मिलेगी या तो हमें उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, और उम्र कैद की सज़ा में भी अगर अच्छा काम किया तो या तो वो छूट जाएंगे तुरंत। इसीलिए हमारे देश में अगर रेप केस के लिए सज़ा होनी चाहिए तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ फांसी और सजाए मौत, इसके अलावा कुछ नहीं। लोग बोलते हैं कि उसकी मानसिकता ऐसी होगी, या तो हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसके थ्रू बच्चे बिगड़ जाते हैं, या तो टीवी देखते हैं तो आजकल हीरोइंस इतने ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनको देख के बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े बिगड़ जाते हैं। तो क्या ये आप लोगों का भी मानना है कि कपड़ों से किसी की मानसिकता चेंज हो सकती है? हमने सामने वाले को छोटे कपड़ों में देखा तो हमारी मानसिकता चेंज हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 4 साल की बच्ची है वो कैसे कपड़े पहनी होगी? 4 साल की बच्ची को हम साड़ी पहना के नहीं बाहर भेज सकते हैं। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसकी क्या गलती थी? क्या बड़े होके उसके माँ बाप उसको ये बात बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे। एक मन में डर बैठ जाता है कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है। वो लड़की आज भी हॉस्पिटल में है। 70 साल की, 60 साल की महिलाओं के साथ रेप हो जाता है तो उनके लिए सामने वाले की मानसिकता कैसी होनी चाहिए? 70 साल की औरत हमारी दादी होती है, किसी की माँ होती है, उसके लिए भी ऐसी सोच का नहीं है, डर नहीं है अंदर। डर होना चाहिए, डर होना चाहिए ये कि हमने अगर रेप किया तो हमें फांसी की सज़ा दी जाएगी, हमें मौत के अलावा कोई और सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसी सज़ा होनी चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो रेप केसेस हमारे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई आपको रेप केसेस का केस मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रेप के लिए एक रूल निर्धारित कर दिया है, या तो 7 साल की सज़ा या तो उम्र कैद। उसमें भी वकील अच्छा मिला तो छुड़वा लेगा। लेकिन जिस लड़की के साथ ये चीज़ होती है, जो शुरू से लेके बुढ़ापे तक उसके दिमाग में एक तरह से मेंटली वो डिस्टर्ब रहती है कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ रेप हुआ था, क्या वो चीज़ भूल पाएगी? उसको सिर्फ बाहरी घाव भर जाते हैं, लेकिन जो अंदरी घाव होते हैं क्या वो भर पाएंगे?
ये अब किसी ने किसी का रेप कर दिया, वो तो 7 साल के बाद छूट गया, लेकिन वही लड़की अगर दोबारा उस आदमी को देखेगी तो वो क्या सोचेगी, उसके मन में क्या रहेगा कि इसने तो मेरा रेप किया था, ये तो आराम से 7 साल के बाद छूट गया। क्यों ऐसा है? क्यों नहीं सज़ा है फांसी की? मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो धरने पे बैठ जाते हैं इंसाफ दिलाने के लिए। क्या सच में जिनके लिए वो बैठे हुए हैं, क्या उनको सच में इंसाफ मिल पाता है? नहीं। 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जिनको इंसाफ मिल पाता है। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि और जो देश होते हैं जैसे चीन वगैरह है, वहाँ पे तो सज़ा ये है कि जो रेप करता है उसको नपुंसक बना दिया जाता है, सीधे सीधे फांसी की सज़ा दी जाती है, या तो उसको मरवा दिया जाता है, मार दिया जाता है उसे। तो ऐसी सज़ा हमारे देश में क्यों नहीं है? हमारे देश में अगर ऐसी सज़ा हो जाए तो क्या पता रेप केस हो ही नहीं। आज लड़कियां रात में डर के थोड़ा निकलती हैं, उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो उनको कोई फॉलो कर रहा हो, उनके साथ कुछ हो जाए। आए दिन बस में और कन्वेंस हम जाते हैं, टेम्पो में, ई रिक्शा में, बस में, ट्रेन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेड़छाड़ी होने लगती है। क्यों? क्योंकि डर नहीं है। डर नहीं है अब लोगों में इस चीज़ का कि हाँ अगर हमने किसी को छेड़ दिया तो चलो छेड़ दिया। इसी डर की वजह से माँ बाप बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। नवमी में जो माता रानी के दिन होते हैं, मैं रामनवमी की बात कर रही हूँ और भी नवमियों की बात कर रही हूँ, जो होती हैं मार्च से लेके लास्ट महीने तक होती है, दिसंबर तक माता रानी के दिन पड़ते हैं। हर दिन वैसे माता रानी का होता है, लेकिन ये जो 9 दिन माता रानी के पड़ते हैं उसमें कन्याओं को पूजा जाता है, और जैसे ही 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं निकल पड़ते हैं लोग अपनी हवस मिटाने के लिए। क्यों? क्योंकि मानसिकता नहीं है, डर नहीं है उनके अंदर। अगर डर एक बार आ गया और ऐसा कानून निर्धारित कर दिया गया तो इस देश में कभी भी कोई रेप नहीं हो पाएगा। मैं इसी चक्कर में आगे की न्यूज़ पढ़ती हूँ, मैं वो न्यूज़ पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे ये इस बात पे गुस्सा आता है कि हमारे देश के नियम कानून चेंज क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ दो ही सज़ा निर्धारित करी गई हैं? पहले चला था एसिड अटैक का बहुत ज़्यादा, तो एसिड पे बैन कर दिया गया था, फिर भी काफ़ी सारे ऐसी न्यूज़ेस आई थी जहाँ पे एसिड अटैक हुए थे। अब आए दिन रेप केसेस चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। एक जगह तो मैंने पढ़ा था राजस्थान में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसको रेप करने के बाद जो जलती हुई भट्टी है उसमें उसकी डेड बॉडी डाल दी थी ताकि पता ना चले रेप केस का। वो तो बाद में जब लड़की को ढूंढा गया तब उसकी लड़की की शिनाख्त हुई गई, जिसमें उसकी पोस्टमार्टम हुई, तब पता चला कि वो बच्ची उन लोगों की है। उनके माँ बाप को बुलाया गया कि आपकी बच्ची है, पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि डेड बॉडी बिल्कुल जल चुकी थी। क्यों? क्या दोस्त था उस बच्ची का? साड़ी पहन के निकले, अब वो भी घर से 4 साल की बच्ची साड़ी पहन के निकले। क्यों? क्योंकि लोग बोल देते हैं कि अरे वो ऐसे कपड़े पहनी थी, छोटे कपड़े पहनी थी, अब लड़के देख के हुलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये गलत है, गलत है। 4 साल की बच्ची कोई साड़ी पहन के घर से नहीं निकलेगी। ये मानसिकता नहीं है, ये डर होना चाहिए। मानसिकता जैसे कुछ नहीं है कि रेप कर दिया उसको पागल बोल दिया, अरे वो तो पागल है, वो उसकी तो मानसिकता ऐसी है। नहीं, मानसिकता ऐसी नहीं है, उस इंसान में डर नहीं है। और जिस दिन डर हो गया ना कि हम ये कर देंगे तो हमें सीधे फांसी की सज़ा देंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा, हमें सिर्फ फांसी होगी, उस दिन इस देश में रेप होना एकदम बंद हो जाएंगे। मैं ना ही किसी को भड़का रही हूँ और ना ही मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के रूल रेगुलेशन गलत है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा नियम आना चाहिए जहाँ पे सिर्फ रेप करने वालों को ना 7 साल की सज़ा हो, ना उम्र कैद की सज़ा हो, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा हो। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। और नहीं मैं आप लोगों को कुछ भड़का रही हूँ। मैं किताबें लिखती हूँ तो मुझे टॉपिक समझ में आते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, मुझे इस पे लिखना है। लेकिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और मैं न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे सब जगह पे सिर्फ एक ना एक, मतलब मैं 7 बजे से लेके 11 बजे तक अगर न्यूज़ भी देखूँ तो उसमें एक ना एक रेप केसेस ज़रूर आएगा। अभी दिल्ली में जिस बच्ची के साथ रेप केस हुआ है उस बच्ची को पढ़ने के लिए कोचिंग में भेजा हुआ था। 4 साल की बच्ची थी वो। जिस लड़के ने रेप किया उस लड़की का, उसकी मानसिकता तो ऐसी नहीं होगी। वो लड़का भी कुछ पढ़ा लिखा होगा। पढ़े लिखे लोगों की भी ऐसी मानसिकता होती है कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये कर लिया है, मैं जॉब कर रहा हूँ, अब चलो मैं निकल पड़ता हूँ, मेरी मानसिकता ऐसी है, चलो मैं रेप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लड़की ऐसे कपड़े पहनती। 4 साल की बच्ची कौन से कैसे कपड़े पहनेगी?
साड़ी पहन के तो निकलेगी नहीं, या बोरी पहन के तो निकलेगी नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ या मैंने कुछ गलत बोला हो, मुझे नहीं लग रहा है मैंने कुछ गलत बोला है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे सहमत हों तो कृपया करके मेरा साथ दें, आप लोग मेरा सपोर्ट करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं रियल वीडियो बनाती हूँ, और मेरे दिमाग में जो आता है और जो मैं देखती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, वो मैं सामने बोलती हूँ। ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। और मैं उन लड़कियों से भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग डर के बिल्कुल मत निकलिए, निडर होके निकलिए। आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। सामने वाला अगर आपको गलत नज़र से देख रहा है तो वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो जिनके साथ रेप होता है, पहले तो जो रेप करते हैं उससे उस लड़की के शरीर के घाव नहीं भरते, अंदर आत्मा तक चोट खा जाती है। फिर उस लड़की से पुलिस स्टेशन पे क्वेश्चन किए जाते हैं, उधर पे आधा रेप बचा कुचा हो जाता है। फिर उससे कोर्ट में ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल एकदम, मैं बोल नहीं सकती ऐसे वर्ड, बिल्कुल बेकार हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। उसका एकदम जीना ही बेकार हो जाता है, क्योंकि उससे इस रेप से रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भैया वो ये सोचती है कि हमने कंप्लेंट लिखवा के गलत कर दिया क्या। बार बार हमसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो रेप करता है वो पीछे हाथ करके आराम से खड़ा रहता है पुलिस स्टेशन पे, उससे कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता है ना मुझे तो या तो उम्र कैद होगी भाई, या तो ना मुझे 7 साल की सज़ा होगी। 7 साल के बाद मैं छूटूंगा, मैं दूसरा रेप कर डालूंगा, फिर मुझे 7 साल की सज़ा होगी, क्योंकि मेरे लिए तो दो धाराएं निर्धारित है ना, या तो मेरे लिए 7 साल की सज़ा है या तो मेरे लिए आजीवन कारावास है, मुझे फांसी की सज़ा तो मिलेगी नहीं। इसी सोच के वजह से हमारे देश में रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो देश में जो जुर्म करता है, रेप करता है, उसके अंदर मानसिकता नहीं, उसके अंदर डर नहीं है। जिस दिन उसके अंदर डर आ गया कि हमें इससे फांसी की सज़ा होगी, उस दिन इस देश में रेप होगा ही नहीं। और रही बात छेड़छाड़ की, अगर आपके साथ छेड़छाड़ हो, पहले तो बात ये कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मार्शल आर्ट सीख लीजिए, आप ताइक्वांडो सीख लीजिए, आप जूडो कराटे सीख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये चीज़ें होती हैं तो ये भी काम में नहीं आती। या तो आप कोई हथियार रख लीजिए, ये कुछ नहीं। आपके पास जो नंबर होते हैं, जो आपको हेल्पलाइन नंबर होते हैं, आप उसको अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे सेव करिए, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप मेंटली मानसिकता, आप मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग रहिए। दूसरी बात ये, आप कहीं पे भी जाएँ तो अपनी फैमिली में बता के जाएँ कि हम इधर जा रहे हैं। और मोबाइल हरदम अपना चार्ज करके रखें। बाहर अगर जाएँ तो मोबाइल जब यूज़ करना हो तभी यूज़ करें, फुल बैटरी रखें ज़्यादातर। मैं बस आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ, रियल वीडियो बनाती हूँ, रियल स्टोरी पे वीडियो बनाती हूँ, अपनी बुक्स के वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चाहें तो शेयर करें। और जैसा हो और मेरी सोच आपको अच्छी लगे, और या तो फिर आप अपनी सोच के हिसाब से मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप ये जो टॉपिक है जिसमें मैंने वार्तालाप की है, उसमें अगर आप भी अपनी कोई टिप्पणी रखना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपकी सोच क्या है इस टॉपिक को लेके। धन्यवाद।